जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम सुनेंगे वैशाख मास कथा के 7वें अध्याय की कथा। बोलिए भगवान विष्णु की जय। मिथिलापति ने हाथ जोड़कर पूछा, हे ब्राह्मण, आपके मुख से मैंने वैशाख मास के धर्म को सुना। अब आप मुझे यह कहिए कि वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी है। तब सूत जी कहने लगे कि सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर वैशाख मास में 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई है। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजा, पुण्य कर्म और कथा के श्रवण किया जाता है। वह तत्काल ही मुक्ति देने वाली होती है। जो रोग व्याधि से ग्रस्त है, दरिद्रता से पीड़ित है, वह मनुष्य इस पुण्यम कथा को सुनकर कृतज्ञ हो जाते हैं। वैशाख का यह पवित्र महीना मन से सेवन करने योग्य है, क्योंकि वह उस समय उत्तम गुणों से युक्त दरिद्र, धनाढ्य, नपुंसकता, साधारण स्त्री पुरुष, बालक, युवा या वृद्ध या रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों न हो, वैशाख मास का धर्म सबके लिए अत्यंत सुख साध्य है। परम पुण्य में वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो, पापनाशकिनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली होती है। हे राजन, पृथ्वी पर राज ऋषि सावर्ण का शासन था। उस समय 3वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय अनर्थ देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्मवर्ण ने उस कलयुग में ही किसी समय मुनियों के संग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की थी। वहां उन्होंने देखा कि कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा, सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में साध्य था, वही त्रेता युग में 1 मास में और द्वापर युग में 15 दिनों में साध्य होता है। परंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने मात्र से ही उसे 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। कलयुग में बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना हो जाता है। जो एक बार ही भगवान का नाम लेकर दया दान करता है, वह दुर्भिक्ष में अन्न दान करता है, वह निश्चय ही भगवान के लोक में गमन करता है। यह सुनकर देव ऋषि नारद जी हंसते हुए उत्तम के समान नृत्य करने लगे। तब सभासदों ने पूछा कि नारद जी क्या बात है। तब प्रतिमान नारद जी ने हंसते से कहा कि आप लोगों का कथन बिल्कुल सत्य है। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि कलयुग में स्वल्प कर्म से भी महान पुण्य की प्राप्ति होती है और कलेश का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तथापि आप लोगों से कहता हूँ कि कलयुग में यह 2 बातें दुर्घट है, शिष्य और इंद्रियों का निग्रह और जीवों का वश में रखना। यह दोनों कार्य जो सिद्ध कर ले वही नारायण स्वरूप है। अंत कलयुग में आपको यहाँ पर नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की यह बातें सुनकर उत्तम व्रत को पालन करने वाले महर्षि सहसा ही यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक वहाँ से चले गए। धर्मवर्ण ने भी यह बातें सुनकर भूलोक को त्याग कर देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड और कमल दंड हाथ में ले लिया और जटा वक्कल धारी होकर वे कलयुग की अनाचार पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा कि प्राय मनुष्य पापचार के प्रवृत्त होकर बड़े भयंकर और दुष्ट हो गए हैं। हे ब्राह्मण, पाखंडी हो चले हैं। शूद्र संन्यास धारण करते हैं। पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है। शिष्य गुरु से बैर करता है। सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है। ब्राह्मण प्राचार्य लिप्त है और कोई बकरिया के समान हो गए हैं। वेदों में गाथा की है, प्रधानता रख रही है। वेदों में गाथा की है, प्रधानता रह गई है। शुभ कर्म साधारण लौकिक कृत्यों के समान ही रह गए हैं। इनके प्रति किसी के महत्व बुद्धि नहीं है।
भूत प्रेत आदि की उपासना चल पड़ी है और सभी लोग मैथुन में असत्य है और उसके लिए अपने प्राण भी खो बैठते हैं। सब लोग झूठी गवाही देते हैं। मन में सदा छल और कपट भर रहा है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ, वाणी में कुछ और बोलने में कुछ, क्रिया में कुछ और देखा जाए कुछ। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर है और केवल राजभवन में उसका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्या भी राजाओं को प्रिय है। कली में अधम पुरुष पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। इस गौर कलयुग में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्राय भगवान की भक्ति नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ जाता है और पापी लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और होते हैं। कलयुग में प्राय सभी धर्म के व्याख्यात बन जाते हैं और दूसरों से कुछ लेने में ही उत्सव मनाते हैं। अपनी पूजा करना चाहते हैं और व्यर्थ में ही दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने अपने स्वामी के दोषों की चर्चा में तत्पर रहते हैं। कलयुग में लोग साधुओं को नहीं जानते और पापियों को बहुत आदर देते हैं। दुराग्रह लोग इतने दुराग्रह हो गए कि साधु पुरुषों के लिए एक दोष का भी ढंढोरा पीटते हैं और पापी आत्माओं के दोष समूह को भी गुण बताते हैं। कलयुग में गुणहीन मनुष्य दूसरों के लिए गुण न देखकर उसके दोष की ही ग्रहण करता है। जैसे पानी में रहने वाले लोग प्राणियों के रक्त पीते हैं, वहाँ जल नहीं पीते, उसी प्रकार धर्म से संयुक्त होकर मनुष्य भी दूसरों का रक्त चूसते हैं। औषधियाँ शक्तिहीन होती जा रही है। ऋतुओं में उल्टा फेर हो गया है। सब राष्ट्रों में अकाल पड़ गया है और कन्या योग्य समय पर संतान उत्पन्न नहीं करती है। जो वेद वेदांत की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान है, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं। वे सब भ्रष्ट होते जा रहे हैं। कलयुग में प्राय सभी लोग श्राद्ध कर्म का त्याग करते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़कर बैठे हैं। प्राय जीवों पर भगवान विष्णु का नाम भी कभी नहीं आता। श्रृंगार रस में आनंद का अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाते हैं। कलयुग में मनुष्य ना कभी भगवान विष्णु की सेवा करते हैं, ना शास्त्रीय चर्चा करते हैं, ना कहीं यज्ञ की दीक्षा करते हैं, ना ही विचार कलेश है, ना तीर्थ यात्रा है और ना ही दान धर्म देखे गए हैं। यह कितनी आश्चर्य की बात है कि उन सबको देख धर्म वर्ण को बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि होती देखकर अत्यंत आश्चर्य से चकित हो वह दूसरे द्वीपों में चले गए। सब द्वीपों और लोगों में विवेक चढ़ते हुए बुद्धिमान धर्मवर्ण किसी समय कौतूहलवश पितृलोक में गए। वहाँ उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते थे, रोते थे, गिरते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीच अंधकूप में पड़े हुए देखा तो उन्हें देखकर आश्चर्यचकित होकर दयालु धर्मवर्ण ने पूछा कि आप लोग कौन हैं और किस कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप में पड़े हैं। तब पितरों ने कहा कि हम श्रीवत्स्य गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है। अंत हम श्राद्ध और पिंड से वंचित है, इसीलिए हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतान ही दुरात्मा होकर अधिकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महा यशस्वी पुरुष है जो धर्म वर्ण के नाम से विख्यात है, किंतु वह भी विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने धर्म का स्वीकार नहीं किया। वह एक ही तंतु हमारे कुल में अविष्ट है। उसकी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहाँ से फिर निकलना कठिन हो जाएगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाओ और धर्म वर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से
उसको यह बातें बताओ। हमारी वंश रूपा दुर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। क्रमशः सारे वंश का नाश हो गया है। बस अब एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा न होने के कारण तुम्हें भी अंधकोप में गिरना होगा। इसीलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की गति होगी। यदि एक भी पुत्र वैशाख मास का या कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य स्थान श्राद्ध और दान करेगा, उसमें हम लोगों की उधर गति होगी और नरक से उद्धार हो जाएगा। यदि एक भी पुत्र भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी का व्रत रखने वाला, अथवा यदि एक भी भगवान विष्णु की पाप नाशक कथा श्रवण करे, तो उसकी बीती हुई 100 पीढ़ियों का और उसकी प्रभावी आने वाली पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। वे पीढ़ियाँ पाप से आवृत्त होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा न करते हो। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्म वर्ण को समझाओ और तुम उसे विरक्त पूर्वक ब्रह्म आश्रम में और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की यह बात सुनकर धर्म वर्ण को बड़ा विस्मय हुआ और उसने हाथ जोड़कर कहा कि मैं ही धर्म वर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रह बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी के यह वचन सुनकर कलयुग में प्राय को भी रसेंद्र और शिनेन्द्रिय को संयम में नहीं रख पाता। मैं दर्जनों की संगति से भयभीत होकर दूसरे द्वीपों में घूमता हूँ। इस कलयुग के 3.5 चरण बीत गए हैं और अंतिम चरण में भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया है उसमें माता पिता के ऋण को मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी पर भार भूत उस शत्रुतुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ जो पैदा होकर भगवान विष्णु देवता या पितरों की पूजा न करे। आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए, पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार बांधा प्राप्त नहीं होगी। तब धर्म वर्ण की बातें सुनकर पितरों के मन में कुछ आश्वासन मिला और वे कहने लगे, बेटा तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतान उत्पत्ति करके हमारा उद्धार करो। जो भगवान की कथा में अनुरक्त होते हैं, निरंतर ही श्री हरि का स्मरण करते हैं और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग बांधा नहीं पहुंचाती है। मानत जिनके घर में शिलाग्राम शिला हो अथवा महाभारत की पुस्तक हो, उसे कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता है, मात स्नान करता है, कार्तिक में दीप दान करता है, उसे कभी कलयुग की बाधा प्राप्त नहीं होती है। जो प्रतिदिन भगवान विष्णु की पाप नाशक मोक्षदायिनी दिव्य कथा सुनता है, जिसके घर में बलि वैश्व देव देवता शुभ काणी तुलसी होती है, जिसके आंगन में उत्तम गौ रहती है, उसे कलयुग में कभी बांधा नहीं देता। अंत इस पापन युग में तुम्हें कोई भय नहीं है। बेटा तुम शीघ्र पृथ्वी पर जाओ। इस समय वैशाख महीना का चल रहा है, सबका उपकार करने वाला महीना है। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 30 तिथियां पुण्यदायिनी होती है। एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि कोटि गुना अधिक होता है। उसमें भी वैशाख की अमावस्या होती है, वह मोक्ष देने वाली होती है। यह तिथि देवता और पितरों को बहुत प्रिय है, शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति करती है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य श्राद्ध करते हैं, जल से भरा घड़ा हुआ पिंड दान करते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अंत है बेटा तुम शीघ्र जाओ। जब अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्राद्ध पिंड दान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म आश्रम लो और धर्म अर्थ काम से संतुष्ट होकर उत्तम संतान पाकर फिर मुनि वृत्ति से रहते हुए सुखपूर्वक दीप पातर में विचरण करो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्मवर्ण मुनि शीघ्रता भूलोक में गए और वहां मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए वैशाख के महीने में प्राप्त काल स्नान करके देवताओं ऋषियों और पितरों को तर्पण किया। फिर कुंभ दान सहित पाप विनाशक
श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। उसके बाद उन्होंने विवाह करके उत्तम संतान को प्राप्त किया और लोक में उस पाप नाशिनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। उसके बाद भी भक्तिपूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए बड़े हर्ष मन के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसलिए वैशाख मास की यह अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी जाती है। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। बोलिए भगवान विष्णु की जय।